हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, अपनी बेसिक सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने अभी मॉडल एक्सरसाइज शुरू की थी और मॉडल एक्सरसाइज में हमने यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद शैल, शुड, ऑट टू का यूज़ देख लिया था। आज बच्चों इस सीरीज़ में मॉडल एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ शैल और शुड एंड यूज़ ऑफ विल एंड वुड। तो बच्चों शैल और शुड, शैल और विल का यूज़ हम लोग अभी टेंसेज में पढ़ेंगे। इसके बाद मॉडल एक्सरसाइज के बाद बच्चों टेंस ही शुरू करूंगा जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक टोटल 12 टेंस पढ़ाऊंगा और उसके बाद वर्ब टू बी वाले सेंटेंसेस बनाना भी सिखाऊंगा। तो बच्चों शैल और विल का यूज़ बेसिकली हम लोग कहाँ देखेंगे? टेंसेज में देखेंगे। अभी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल एक्सरसाइज में इनका यूज़ कैसे होता है। उससे पहले बच्चों ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है शैल और इसकी पास्ट फॉर्म होती है शुड, और विल और इसकी पास्ट फॉर्म होती है वुड। अब बच्चों शैल और विल का तो यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में। तो जब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब आने वाला टेंस, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार गया नहीं, मैं बाज़ार अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जाऊंगा, आने वाले टाइम में जाऊंगा। तो जो भी काम आने वाले टाइम में होता है बच्चों वो फ्यूचर टेंस होता है। तो शैल का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, विल का यूज़ होता है बच्चों फ्यूचर टेंस में। लेकिन इस फ्यूचर टेंस का पास्ट टेंस कैसे बनता है? इस शैल का पास्ट शुड कैसे होता है? इस विल का पास्ट वुड कैसे होता है? ये आज हम लोग देखने जाएंगे। तो कुछ सेंटेंसेस बच्चों मैंने लिखे हुए हैं, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, तो मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार गया नहीं अभी तक, मैं बाज़ार जा भी नहीं रहा हूँ, मैं बाज़ार जाऊंगा। जाऊंगा मतलब आने वाले टाइम में जाऊंगा, मतलब फ्यूचर टेंस में जाऊंगा। तो फ्यूचर टेंस में बच्चों एक खास चीज़ होती है, देखिए आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। तो अगर इसके साथ शैल का यूज़ किया है तो पास्ट टेंस में इसके साथ किसका यूज़ हो जाएगा? शुड का। ठीक। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं विल का, और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है वुड। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी बच्चों आई और वी होगा वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे शैल और पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे शुड। और बाकी अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने अब मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बनी हुई है बच्चों। वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट देखिएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो अदर सब्जेक्ट बच्चों जो होते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, किसी का नेम हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा, ये सब बच्चों किस में आते हैं? अदर सब्जेक्ट में। तो अदर सब्जेक्ट कोई भी होगा तो उसके साथ वी विल यूज़ विल और उसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी वुड। ठीक है। और आई और वी के साथ शैल और उसकी पास्ट फॉर्म शुड। तो आइए बच्चों देखते हैं, मैं बाज़ार जाऊंगा। मैं बाज़ार जाऊंगा, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट आई। ठीक। और आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों शैल का। तो आई शैल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आयल भी लिख देते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, किन किन वर्ड्स के साथ होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तब तक ऐसे देखिए, आई शैल और बाज़ार जाऊंगा, जाऊंगा मतलब गो टू मार्केट। ठीक। ये सेंटेंस हो गया बच्चों फ्यूचर टेंस का, मैं बाज़ार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। अब देखिए इसी फ्यूचर टेंस को हम पास्ट टेंस में कैसे बदलेंगे? यहाँ लिखा था ना शैल, और शैल की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों शुड। तो देखिए शैल हमने फ्यूचर टेंस में यूज़ कर लिया, अब इसकी पास्ट फॉर्म शुड कैसे यूज़ होगी वो देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैंने उसे बताया कि मैं बाज़ार जाऊंगा। देखो ये सेंटेंस तो कॉमन हो गया, मैं बाज़ार जाऊंगा, एक ही जैसा सेंटेंस है, यहाँ भी मैं बाज़ार जाऊंगा, यहाँ भी मैं बाज़ार जाऊंगा। अब पहले उसके क्या ऐड हो गया? मैंने उसे बताया। बताया, बताया मतलब कब बताया? पास्ट टेंस में, है ना। मैंने उसे बताया, कब बताया बच्चों? पास्ट टेंस में। तो जब हम पास्ट टेंस में चले गए, हो सकता है कल बताया हो सकता है परसों बताया हो सकता है 1 महीना पहले बताया हो। तो जब हम पास्ट टेंस में चले गए बच्चों, तो हमने जो भी चीज़ बताई, जो भी बात बताई, वो बात कहाँ बताई? पास्ट टेंस में, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। कहाँ बताई? पास्ट टेंस में।
ठीक, तो जैसे उसने मुझे बताया, तो अब जो कुछ भी बताया उसने मुझे वो कहाँ चला गया, पास्ट टेंस में। तो ये सेंटेंस नॉर्मली हम बनाते तो कैसे बनाते, आई शैल गो टू मार्केट, सॉरी मैंने उसे बताया, क्या करते बच्चों हम लोग, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, यही सेंटेंस हमारा बनता। ठीक, पहले वाला सेंटेंस बना लीजिए, मैंने उसे बताया। अच्छा, की एक कंजंक्शन होता है बच्चों, की के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट। ठीक, अब मैंने उसे बताया, मैंने मतलब सब्जेक्ट, आई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, सेंटेंस पास्ट में हो गया बच्चों। जब सेंटेंस पास्ट में हो गया, पहले वाला सेंटेंस जब पास्ट में हो गया, मैंने उसे बताया, तो बताया मतलब बता चुका हूं, तो जो भी चीज मैंने बताई वो कब बताई, पास्ट में, उसी समय तो बताई। मान लो मैंने उसे 2 दिन पहले ही बताया, और 2 दिन पहले बताया, तो जो कुछ भी बताया होगा वो कब बताया होगा, 2 दिन पहले। अगर मैंने 1 महीने पहले कुछ बताया, तो जो भी बताया होगा वो कब बताया होगा, 1 महीना पहले। सेम कंडीशन बच्चों, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, तो अब जो भी बताया वो कहाँ बताया, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, की के लिए बच्चों यूज किया दैट, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, है ना। अगर ये सेंटेंस ना होता पहले, मैं बाजार जाऊंगा, तो ये सेंटेंस कैसा होता, फ्यूचर का, तो इसके साथ क्या लगता, शैल। लेकिन जब मैंने उसे बताया, तो ये सेंटेंस कहाँ चला गया, पास्ट में, और पास्ट में शैल की पास्ट फॉर्म बच्चों क्या होती है, क्या देखा था हम लोगों ने, शुड। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो टू मार्केट, ये बनेगा बच्चों हमारा सेंटेंस। ठीक है, हरी यह काम करेगा, ठीक है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, करेगा, कब करेगा, करेगा, अभी कर चुका नहीं है, पहले कर रहा भी नहीं है, करेगा मतलब फ्यूचर में करेगा, भविष्य में करेगा। तो हरी यह काम करेगा, हरी, और भाई आई और वी के साथ देखिए शैल और शुड, और बाकी सभी अदर सब्जेक्ट कोई भी होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, विल और वुड। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब आई और वी के साथ विल लग जाता है, बाकी सभी सेंटेंसेस के साथ शुड लगता है। ठीक, शैल और शुड लगता है अदर। इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ये अलग टॉपिक है बच्चों, यहाँ इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, ये टेंस कराते समय बताऊंगा आपको। हरी यह काम करेगा, हरी विल डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी है, वह यह काम करेगा, केवल इतना सेंटेंस देखिए तो क्या बनेगा, ही विल डू दिस वर्क। ठीक बच्चों, केवल इतना सेंटेंस देखा हम लोगों ने, वह यह काम करेगा, तो ही विल डू दिस वर्क। अब आइए आगे का सेंटेंस देखें। की एक कंजंक्शन है बच्चों, की के लिए हम यूज करते हैं किसका, दैट का, दैट कंजंक्शन है हमारा। अब हरी ने मुझे बताया, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बच्चों, बनता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब से, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, बताया, फर्स्ट फॉर्म होती है बताने की बच्चों टेल, और सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। किसे बताया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, हरी ने मुझे बताया, हरी टोल्ड मी। की के लिए आ गया दैट, वह यह काम करेगा। अब देखो बच्चों क्या है, हरी ने मुझे बताया, बताया बता चुका, कब बताया, पास्ट टेंस में, अभी प्रेजेंट में बता तो रहा नहीं है ना, बताएगा। अगर यहाँ होता हरी मुझे बता रहा है, तो सेंटेंस कैसा होता, प्रेजेंट टेंस का। अगर ये कहता हरी मुझे बताएगा, तो सेंटेंस कैसा होता, फ्यूचर टेंस का। लेकिन हरी ने मुझे बताया, बताया मतलब पहले बता चुका, पास्ट टेंस में बता चुका। तो जो भी कुछ बताया बच्चों उसने, वो किस टेंस में बताया, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, है ना। तो जब पास्ट टेंस में बताया, तो हम यहाँ विल की जगह क्या लगाएंगे, विल की पास्ट टेंस, और विल की पास्ट टेंस क्या होती है बच्चों, वुड। ठीक है, तो बच्चों ये रहा
शैल का शुड और विल का उड कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा। तो शैल, शुड, विल और उड। अब इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी कि शैल की पास्ट फॉर्म शुड कैसे हो जाती है और विल की पास्ट फॉर्म वुड कैसे हो जाती है। तो इस टॉपिक में एक चीज़ और बची है बच्चों, शुड का एक इस्तेमाल और बचा हुआ है। ये मैंने मॉडल एक्सिलरीज के लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था, शुड, मस्ट और ऑट टू वाले वीडियो में। तो इसका एक यूज़ बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा यूज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। जो शुड का एक यूज़ होता है लेस्ट के साथ, ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है बच्चों। तो लेस्ट होता है, इसका पेयर होता है शुड। लेस्ट का मतलब होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, और इसका पेयर क्या आता है? शुड। इसका पेयर आता है शुड। जैसे कहीं ऐसा ना हो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। ठीक, गंभीरता से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। थोड़ा आराम कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ। बहुत काम कर रहे हैं तो किसी ने सजेशन दिया कि भाई थोड़ा आराम कर लो, ऐसा ना हो कहीं बीमार पड़ जाओ। तो आइए देखें, ये लेस्ट, जहाँ कहीं भी बच्चों लेस्ट दिखेगा आपको, लेस्ट के साथ शुड होगा ही होगा। ठीक, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका पेयर शुड होता है, इसके बिना लेस्ट का यूज कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस। संभल कर चलो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है बच्चों, संभल कर चलो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है कि ये सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। संभल कर चलो, वॉक केयरफुली। ठीक बच्चों, एक बात और कहनी थी आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, देखिए, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो के लिए कि बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं? लेस्ट। ठीक, देन तुम गिर जाओ, और लेस्ट का पेयर क्या होता है? वर्ब क्या आ जाएगी? यू शुड फॉल। ठीक, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल। गंभीरता से पढ़ाई करो या पढ़ो, स्टडी सिंसियरली। स्टडी सिंसियरली, गंभीरता से पढ़ो। अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, और लेस्ट का पेयर शुड, तुम फेल हो जाओ, यू शुड फेल। ठीक है बच्चों, थोड़ा आराम कर लो, कहीं ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ। अगेन थोड़ा आराम कर लो, इंपेरेटिव सेंटेंस, टेक सम रेस्ट। टेक सम रेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, तुम बीमार पड़ जाओ, यू शुड फॉल इल। ठीक है बच्चों, तो लेस्ट जहां कहीं भी यूज होगा, लेस्ट का पेयर आएगा शुड। उसके बाद बच्चों आराम से सारे सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। ये शुड का एक यूज़ हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेस्ड होगा टेंसेस पर। हम सीखेंगे हाउ टू मेक टेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।